तो इस वक्त की बड़ी खबर पर जी न्यूज आपको एक एक डिटेल दे रहा है। बड़ी खबर यही है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज दोपहर 12 बजे होगा। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, जिसमें चुनाव होने हैं। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। पंजाब और उत्तराखंड में एक एक चरण में वोटिंग होगी। मणिपुर के हालात खराब हैं, इसीलिए 2 चरणों में चुनाव संभव है। गोवा में एक ही दिन में वोटिंग हो सकती है। हालांकि ये अपुष्ट खबरें हैं और इसकी पुष्टि चुनाव आयोग करेगा जब 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तारीखों के बारे में और तस्वीर साफ होगी। यह भी पता चलेगा कि किस दिन इन राज्यों के फैसले आने हैं। मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से रवि त्रिपाठी हैं, विशाल पांडे मेरे सहयोगी लखनऊ से मौजूद हैं, पवन नारा नोएडा से मौजूद हैं, अश्विनी गुप्ता गाजियाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही मेरे साथ चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी पुनीत पुरिंजा मौजूद हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आलोक मेहता, चूंकि हमने रिएक्शन ले लिए लोगों के, उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं, लोकल मुद्दे क्या हावी रहने वाले हैं, पर इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय रहेगा वो उत्तर प्रदेश चुनाव रहेगा। हालांकि हर बार ये बात कही जाती है कि विधानसभा चुनावों में लोकल मुद्दे होते हैं, लेकिन इस बार का उत्तर प्रदेश चुनाव क्या अपनी कंट्रोवर्सीज की वजह से दिलचस्प रहने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से वैसे भी हर चुनाव रहता है। उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा अखाड़ा जिसको कहते हैं कि भारतीय चुनाव में सबसे अधिक सीटें भी वहाँ होती हैं, रही हैं। और उत्तराखंड अलग हो गया, उसके बाद भी अभी भी 80 सीटों का जो हिसाब किताब लोकसभा के लिए रहता था और 420 या 425 इस तरह की सीटों की वजह से उसका एक बड़ा महत्व है। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि स्थानीय मुद्दे तो रहेंगे ही। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी छवि है, कांग्रेस पार्टी पुरानी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हालत वहाँ इतनी कोई बहुत बेहतर नहीं है। ऐसी स्थिति में 2 ही बड़ी वहाँ की जो अपनी पार्टियाँ हैं, बसपा और समाजवादी पार्टी, और साथ में स्थानीय मुद्दे, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें या स्थानीय समस्याओं को लेकर, लोग ये देखना चाहते हैं कि उनके इलाके से कौन चुन करके आए और वो कितना दे पाएगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये सोचना चाहिए, कहा जाता है कि नहीं, इससे राष्ट्रीय स्तर पर असर तो पड़ेगा कि कौन जो बड़ी पार्टियां हैं उनका भविष्य उससे तय होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी, चूंकि सब कुछ दांव पर लगाया है। उन्होंने अपना मुख्यमंत्री भी अब तक तो कोई डिक्लेयर नहीं किया है कि कौन उम्मीदवार हो सकता है। तो उसके कुछ फायदे हैं और उसके कुछ खतरे हैं जो बिहार में भी देखे गए। तो बिहार की पुनरावृत्ति न हो, ये उनके लिए चुनौती है। और साथ में स्थानीय दलों से मुकाबला, और खास करके समाजवादी पार्टी में जो इस समय बवाल मचा हुआ है, तूफान खड़ा हुआ है, उससे उसके जो खतरे पैदा हुए हैं वो अखिलेश के लिए भी बहुत गंभीर चुनौती है। ठीक, आलोक जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि फिर भी लोकल मुद्दे जो हैं, स्थानीय मुद्दे जो हैं, वो एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। लोगों से पूछ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से अश्विनी गुप्ता मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अश्विनी, जरा लोगों से पूछिए उनके मन में क्या चल रहा है इस वक्त। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, किसे वो देखना चाहते हैं, कौन चुनकर आए, क्या दिक्कतें हैं उनकी, कौन पसंद है, क्यों पसंद है, क्या कह रहे हैं वो? बिल्कुल, देखिए, यूपी की राजनीति भी इस वक्त काफी दिलचस्प मोड़ पर है। हम लोगों से जानते हैं इस वक्त सर यूपी में जो राजनीतिक उठापटक चल रही है उसके मुताबिक आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या रहेगा? इस बार चुनाव में विकास का मुद्दा जो है मेन रहेगा, क्योंकि राजनीति, जातिवाद की राजनीति अब खत्म हो चुकी है और ना ही आज की जनता चाहती है कि जातिवाद की राजनीति हो और धर्म की राजनीति हो। मेन जो मुद्दा रहेगा विकास का रहेगा सबसे ज्यादा, और आज की जनता चाहती है कि एजुकेशन, चिकित्सा, इस तरह की जो विकास होना चाहिए। सर, आपके हिसाब से कौन कौन से मुद्दे हावी रहेंगे इस बार के चुनाव में? देखिए, जातिवाद तो मेरे ख्याल से खत्म ही हो जाएगा, अंदर खाने चाहे रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी अभी निर्णय आया है। और विकास मुख्य मुद्दा है, क्योंकि लोग जो है इस चीज से तंग आ गए हैं कि जो नेता लोग हैं, क्रिमिनल्स और माफिया लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर साफ स्वच्छ छवि के कैंडिडेट आते हैं तो विकास। मैम, आप बताइए, आप जहां रहती हैं वहां पर कौन सा मुद्दा है? आप लगता है कि सेफ्टी कंसर्न जो है, अगर हम खासकर गाजियाबाद की बात करें तो एक ऐसी चीज है जो लगातार इस पे इम्प्रूवमेंट होता रहना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि गाजियाबाद में इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। चेन स्नैचिंग से लेके लड़कियों को छेड़खानी से लेके, अगर आप ऑटो में बैठ भी जाते हैं तब भी पीछे से मतलब कुछ लड़के बाइक पे आएंगे, कुछ न कुछ मतलब आपके पर्स में से छीन के ले जाएंगे, पर्स ही ले जाते हैं। खासकर ये इवनिंग टाइम्स होते हैं। और जो लोग जीत करके आते हैं विधायक, उनसे भी कई बार ये चीजें कहा गया, लेकिन ये चीज सुधर नहीं रही है।
नहीं, ये इन पे कंप्लेंट्स होती हैं सर, 2-3 दिन कार्रवाई होती है, उसके बाद फिर वही सिस्टम हो जाता है कि उसके बाद कुछ भी नहीं होता। लड़कियां का जो मतलब स्थिति है वो वही की वही रह जाती है। बिल्कुल। तो सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है गाजियाबाद में, और इसको लेकर के लोगों की इस बार उम्मीद है कि ये बेहतर होनी चाहिए। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर और विकास का मुद्दा एक बार गाजियाबाद के लोग ये कह रहे हैं। नोएडा के लोग क्या कह रहे हैं, पवन? जी बिल्कुल, आपको एक खबर मैं अभी यहाँ का स्थानीय अखबार देख रहा था, उसमें खबर छपी है कि सपा के उम्मीदवारों ने अपने झंडे, पोस्टर, बैनर के ऑर्डर जो हैं वो होल्ड कर दिए हैं। यानी नेता तक कंफ्यूज हैं। जनता के मन में क्या, वो जनता से पूछ लेते हैं, क्योंकि फिलहाल जो खबरें चली उसमें ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी का झगड़ा ही मुद्दा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और हो सकती है। सर, झगड़ा हमने खूब देखा, असली मुद्दे क्या है, जमीन पर लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? जमीन पर चर्चा ये है कि विकास का मुद्दा। और कहा जाता है कि यूपी में धर्म के बारे में वोट मांगे जाते हैं, जात पे वोट मांगे जाते हैं, क्या वो अभी भी रहेगा या नहीं रहेगा? वो रहेगा, लेकिन विकास मुद्दा है। विकास का मुद्दा है। तो आपको याद रखना होगा कि नरेंद्र मोदी विकास की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव का अभी तक का जो प्रोजेक्शन रहा है वो विकास के मुद्दे पर रहा है, जाति इतनी नहीं रही है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि तो आपके लिए पसंद क्या है? मुद्दे तो बता दिए विकास होगा, तो विकास के मुद्दे पर आपकी पसंद कौन? हमारी पसंद नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी? अरे वो तो चुनाव नहीं लड़ रहे, स्थानीय पार्टियों का कोई चांस है? बीजेपी। अच्छा, हाँ जी। और क्या स्थानीय पार्टी को कोई चांस है? स्थानीय पार्टी का मुलायम जी का चांस था, पर उनका जो घरेलू झगड़ा है जिस वजह से, उस वजह पब्लिक दूर हो रही है उनसे। तो इनका कहना है घरेलू झगड़े का असर मुलायम के परिणामों पर पड़ रहा है, और विकास अगर मुद्दा है तो नरेंद्र मोदी का नाम इनके जहन में आ रहा है। हालांकि वहां भी अखिलेश अपना दावा ठोक रहे हैं कि विकास पुरुष उत्तर प्रदेश में अखिलेश हैं, तो ऐसे में कहीं मायावती साइलेंट किलर छवि बहुत मैटर कर रही है, फिर चाहे वो मुलायम सिंह का आप नाम ले या फिर आप नरेंद्र मोदी का नाम ले, इमेज कैसी है, क्या कोई कंट्रोवर्सी है, वो भी इफेक्ट करने वाली है। विशाल पांडे का हम रुख कर लेते हैं। विशाल, सुना आपने पवन के साथ जो लोग थे वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी के चांसेस तो थे, लेकिन अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है उसे लेकर। आप जमीनी स्तर पर क्या देख रहे हैं? विशाल, आप तक आवाज आ रही है मेरी? एक बार प्रश्न दोहरा दे पूर्णिमा। विशाल, मेरा सवाल यही है कि लोग जमीनी स्तर पर कुछ कंफ्यूजन को लेकर परेशान हैं। नरेंद्र मोदी की छवि का भी जिक्र कर रहे हैं, तो जो कुछ भी समाजवादी पार्टी में हुआ उसे लेकर अब थोड़े डिलेमा में हैं। आप जमीनी स्तर पर क्या देख रहे हैं अपनी कवरेज में? देखिए पूर्णिमा, अभी 1 और 2 दिन में समाजवादी पार्टी का पूरा अंतिम परिणाम आने की उम्मीद है कि आगे समाजवादी पार्टी में क्या होगा, कि पार्टी टूट जाएगी या अभी भी कुछ सुलह की गुंजाइश बची है, क्योंकि आजम खान अभी भी शांति दूत के तौर पर काम करने में जुटे हुए हैं और मुलायम सिंह यादव से वो मुलाकात करेंगे। लेकिन अगर हम यूपी चुनाव की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा स्टेक इस बार यूपी चुनाव में लगा हुआ है, क्योंकि वो इतनी परिवर्तन रैलियों को संबोधित कर चुके हैं, पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक और मध्यांचल तक। जितना उनके दूसरे नेताओं ने रैली नहीं की होगी, उससे ज्यादा रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बिना दूल्हे के बारात में जा रही है भाजपा उत्तर प्रदेश में, लेकिन चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है प्रधानमंत्री के तौर पर, और उन्हीं के चेहरे पर भाजपा वोट मांग रही है। और यहां पर भाजपा ने अब तक अपना सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, तो इसका, जैसे भी आलोक मेहता जी बता रहे थे, कि इसका इफेक्ट भी अच्छा पड़ सकता है और बुरा भी हो सकता है, क्योंकि कोई चेहरा भाजपा ने पेश नहीं किया है। दूसरी तरफ अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो मुलायम और अखिलेश, 2 चेहरे फिलहाल समाजवादी पार्टी में है, लेकिन पूरी पार्टी अखिलेश यादव के साथ खड़ी है। ऐसी स्थिति में अगर साइकिल जब्त हो जाता है तो कहीं ना कहीं चुनाव चिन्ह, जो कि समाजवादी पार्टी का ट्रेडिशनल वोटर रहा है गांव देहात का, चाहे उनका यादव वोट बैंक हो या कोई और, उनको साइकिल निशान याद है। अगर साइकिल निशान जब्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अखिलेश और मुलायम दोनों को नुकसान तो यानी कि विशाल, कहीं पर तो 2-2 चेहरे नजर आ रहे हैं और कहीं पर फिलहाल एक चेहरा भी नहीं है। आलोक जी, इस पर आपसे टिप्पणी एक छोटे से ब्रेक के बाद लूंगी कि वाकई में बीजेपी की तो स्ट्रेटेजी रही है कि कभी भी वो चेहरा सामने नहीं रखते हैं और मोदी की छवि पर हमेशा से खेलते रहे, परिवर्तन रैली में भीड़ भी जुटती रही है।